अस्सलाम वालेकुम साथियों, कढ़ी बनाने लगे हैं। आज सैटरडे है तो मियाँ साहब ने कढ़ी की फरमाइश की। तो इत्तेफाकिया तौर पर हमको वो बेसन मिला जो हमें बहुत पसंद है। तो अमूमन हम आपको पैकेट तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने बॉटल्स वगैरह में डाला हुआ होता है बेसन। तो ये है वो बेसन। आटा भी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसी ब्रांड का है। बहुत ही नफीस और आला बेसन है ये, और इनका आटा भी बहुत अच्छा है कि उसी वक्त आप गूंदें तो आप उसी वक्त पका सकते हैं, आपको रखना नहीं पड़ता। तो ये इसमें डालते हैं। 1 कप हमें बेसन चाहिए कढ़ी के लिए। तो ये लिया 1 कप। हमें बाकी का बेसन चाहिए होगा पकौड़ियों के लिए। तो ये हम गूंद लेते हैं, यहीं घोल लेते हैं। वैसे इसको छान लें तो ज़रा जल्दी हो जाता है, लेकिन हमने विस्क यूज़ करना है, इस वजह से हमने बॉदर नहीं किया। लेकिन अगर विस्क यूज़ नहीं करना तो आप छान लें। तो दही अच्छा हो, ताज़ा हो। ये नहीं कि खट्टा दही है उसकी आपने कढ़ी बना ली। अगर बुनियादी तौर पर दही अच्छा नहीं होगा या मीठा होगा, बाज़ लोग होते हैं मीठा दही बहुत पसंद करते हैं। अम्मी को पसंद था ताज़ा जमाया हुआ, बिल्कुल ताज़ा जमाया हुआ, हमें कभी पसंद नहीं रहा। तो एक दही में तुरशी होनी चाहिए। तो 2-2.5 कप हमने डाल दिया दही, जो कि ग्रीक स्टाइल है। आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं। तो चख के फिर बनाएं। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसमें डालते हैं पानी। तो टैप से ही डालेंगे। तो ये जो कढ़ी है, चाहें तो सलीके से बना लें और चाहें तो बिना सलीके के बना लें। तो अगर आप बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। जो बहुत से लोग हैं वो कढ़ी को सही से समझते नहीं हैं, वो ज़्यादा बेसन डाल देते हैं, 2 सेकंड में वो गाढ़ा हो जाता है तो समझते हैं कढ़ी बन गई। जो टेस्ट है उसका वो आएगा ही जब ये अच्छी देर तक पके, इतनी पके कि कम से कम 1/3 ये ड्राई हो जाए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये छानते हैं बेसन। तो ये रेशो बिल्कुल ठीक हो। चलें जी, अब हमने करनी है आंच ऑन। तो इसमें डालते हैं 1.25 चम्मच नमक। ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डाल देंगे, खट्टी चीज़ में नमक जो है ज़्यादा डलता है। और ये 1 चमचा चोटी लगा के मिर्चों, 1 क्यूमिन सीड्स जो बाद में तड़के में भी डलेंगे, तो 1 काफ़ी है। और ये डाला धनिया पाउडर 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालना ये, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो रंग ख़राब हो जाएगा। और टर्मरिक डाला 1/2 टीस्पून। ये डाली हमने अजवाइन, कैरम सीड्स, लेकिन ये क्रश करके नहीं डालनी, रंग ख़राब होगा। और रसूलन कढ़ी में ये पिसी हुई डालते भी नहीं। तो 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर डाली और 1/2 टीस्पून ही हमने डालना है इसमें अनारदाना। मैं अपना जो अंदरूनी न्यूज़ रिपोर्टर है ना, वो आज निकल रहा है, जिंदा था। तो ये देखें, ये हम कड़ी पत्ता बाहर से तोड़ के लाए हैं। तड़के में भी डलेगा, कड़ी में भी डलेगा। और अब बाकी चीज़ों की हमने पोटली बनानी है। पोटली में अगर ये चीज़ें भी डाल दें, जायका ऐसा नहीं बनता। तो ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो पोटली में नहीं डलेंगी। तो ये गया गार्लिक, और ये गया टोमेटो, ये डाली जिंजर। 1.5 इंच की होगी जिंजर। 1 पूरा होल गार्लिक होगा बड़ा। उसको आपने बांध लेना है पोटली को इस तरह पर। इसी के किनारे से बड़ी अच्छी बंधी जाएगी। इस तरह करके इधर से ये देखें, हमने एक आखिरी जो घेरा लगाया है उसमें से ये गुजार लिया है और इसको फिर कस लिया। चलें जी, ये खुलेगी नहीं, इसको हमने डाल देना है। तो ये खिला दिया और ये डाल दी पोटली। तो इसमें हमने ये डोई रख छोड़नी है। इससे ये होगा कि ये कढ़ी जो है ये उबलेगी नहीं। अगर आप इसमें डोई नहीं रखेंगे या कोई भी कुकिंग स्पून नहीं रखेंगे तो ये उबल जाएगी। गाहे गाहे हिलानी पड़ती है। नॉन स्टिक पॉट का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो पॉट भी आप इस्तेमाल करें मेक श्योर करें कि वो थिक पैंदे की हो। अगर पैंदा बहुत पतला हो तो बेसन जो है वो बाज़ औक़ात लग जाता है। अब करते हैं पकौड़ियों की तैयारी। तो अंदाजे से ही हमने लेना है
और अच्छी ज़्यादा ही लगती हैं, तो ये कंजूसी से ना बनाएं। और बेसन वाली चीज़ जो है उसी वक्त धो लें जब आप उसको यूज़ करें, ताकि उस पर जमे नहीं। जम जाए तो फिर ज़रा मुश्किल होता है धोना। तो ये 3-3.5 कप तो होगा ही बेसन जो हमने लिया है। तो ये डाला हमने सॉल्ट, 1.25 चम्मच से ज़रा सा ज़्यादा डाली मिर्च, तो 3/4 कप ये डाला ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन, कैरम सीड, वन 1/3 टीस्पून। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा सा भी बहुत है। ये डाला अनारदाना, और इसमें कुछ लोग आलू कश करके भी डालते हैं, स्लाइस करके भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, लेकिन हमको कुछ पसंद नहीं है। जो बेसिक कढ़ी के पकौड़े होते हैं उसमें कुछ भी नहीं डलता। कुछ लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। अम्मी भी बचपन में, हमें याद है, बेकिंग सोडे की चुटकी डाला करती थी। उससे यह है कि वो स्पंज की तरह हो जाते हैं, उनका ये क्रंच नहीं रहता। हम कोशिश करते हैं कि इनका टेम्परेचर ठीक रहे जब हम तलें, और ये पतला घोलें ज़रा। बेसन घोल, खास तौर पे आफ्टर 3 o'clock अच्छा बनता था, तो बनाती थी पहले। तो जो प्याज का देखा कितना अच्छा हो गया, बहुत ही। बेसन बजाते खुद एक मज़ेदार चीज़ है। तो ये डालते हैं। आज हमने जूम इन नहीं किया क्योंकि साथी कहते हैं आवाज़ हल्की आती है, तो फ़ोन पे ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अब दूर से देख के बर्दाश्त करें। ये तड़के की तैयारी है, तो ये हम डालते हैं प्याज इसमें। तो ये इतना बड़ा अगर डालना मैं है। टॉर्चर हो रही हूँ तो मैं सारी फैमिली को भी साथ करूँगी। ठीक है, अगर मैं बटर नहीं खा सकती तो और कोई नहीं खा सकता घर में। अब से सिर्फ नटलेक्स खाएंगे और आलमंड मिल्क। थोड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के रेगुलर इतना भी नहीं कि एक्सट्रीम ही हो जाओ, पर एक चीज़ है। मेरा पता है कितना आया है, मुझे खुद नहीं पता। I kind of zoned out after he said it. इसको अब हम रखते हैं बड़े चूल्हे पे, और इसमें पानी ऐड करते हैं उबला हुआ, ताकि इसमें डाल दो पानी। तो ये अब हम इसमें डालते हैं पानी जी। तो ये हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। ये कड़ी पत्ता रखा, और ये 1/2 टीस्पून जो है अजवाइन, और 1 टीस्पून जो है क्यूमिन सीड्स। कड़ी मिर्चें बड़ी अच्छी मिल गई, ये देखिए। ओहो, ये हो गई तड़के की तैयारी। तो ये है सारा तड़के का मसाला। ये देखें बेसन जो है, देखा रखने से भी गाढ़ा हुआ। बेहतरीन बेसन जब फूलेगा, जैसे दाल फूलती है, चने फूलते हैं, ये फूलता है। जो मरा हुआ बेसन वो नहीं फूलता। और इसमें हरी मिर्चें जो हैं बड़ी बड़ी डालते हैं कि खुशबू भी आ जाए, और जिसने निकालनी है वो निकाल के खाए। बारीक नहीं डालते। कभी भी हमें नहीं याद कि अम्मी ने कढ़ी पकौड़े बनाए हों और उसमें मिर्चें बारीक काटी हों। तो ये आपको इसका लेवल जो है वो उस तरह पर ड्रॉप हुआ इसलिए नहीं दिखेगा कि इसमें कई बार हम पानी डालते हैं, वो फिर सूखता है, हम फिर पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। पक गया अंदर। इसको हम दबा लेंगे। पहले ज़रा निकाल लेना ताकि ये ठंडी हो जाए, हम इसको हाथ से निचोड़ सकें। अभी पकता रहे। अब साथ साथ हमने पकौड़ियाँ तल लेनी है। तो पकौड़ियाँ जो हैं हम तलते हैं वॉक बर्नर पे। ये देखें जूस निकाला है इसने घर के माल्टों का, देखा, काली मिर्च भी छिड़की है। तो ये दिखाएं आपको, ये मिल्स जो हैं, ये वाली जो है ये नया वर्जन है, ये पोजो का है। क्या बुलाते हैं यहाँ पर इसको? पर्जो। सारी जिंदगी हमने ये यूज़ की है। इनकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। ये इसका पिछला मॉडल था। तो ये वाली जो है इसमें बटन नहीं है, बहुत अच्छी है हमें लगी। और आप यहाँ से पकड़ें और दबाएं तो ये देखें। और इसकी सेटिंग्स हैं कि आपने मोटा करना है, रखना है, पतला रखना है, बहुत ही अच्छी। तो ये हमने पुरानी वाली लगाई है। करते हम ये दोनों ही यूज़ हैं, ये भी
तो ये है कि ये उठाते रखते, जैसे यहाँ से अगर गलती से पकड़ लिया तो ऑन हो जाती है। You have to touch both for it to turn on. So if you just touch the top, or if you just hold it like this, नहीं on होगा. You have to do both. दोनों, यहाँ से पकड़ा हो, यहाँ से पकड़ा हो। तो देखिए, और लाइट देखी आपने नीचे कितनी अच्छी। तो उसका बल्ब बंद हुआ है तो उन्होंने रिप्लेसमेंट भेजी है। और इसमें भी ये सारी ज़िंदगी हमने इस्तेमाल की है, बहुत ही अच्छी रही हैं। तो ये अभी पुरानी वाली का लगाया हुआ है, निकाल लूँगी मैं बाकी। चलो बस, ये पकौड़ियाँ तो सारे जूसेस जो हैं निकल आएंगे। तो जब ये हो चले तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि ये छींटे उड़ाएगी। और इतनी अभी गाढ़ी नहीं हुई। जब पकौड़ियाँ डलेंगी तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना पतला हो ना गाढ़ा हो, बिल्कुल जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत गाढ़ा कर लेंगे फिर पकौड़ियाँ डालेंगे तो ये होगा कि पकौड़ियाँ चूसेंगी नहीं। गाढ़ा होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेंगी। अगर होगा ये बहुत पतला तो उसमें से कच्चे का जायका आएगा। और अगर ये होगा दरमियाना तो वो मुनासिब चूसेंगी। लेकिन आपने इसको इतना रखना है रनी कि पकौड़ियों के एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी कड़ी कड़ी रहे, पकौड़ी ना बन जाए। क्योंकि अगर बिल्कुल सॉलिड हो गया, ये इसमें से पानी निकल गया तो फिर बेसन तो पकौड़ी बन जाएगा ना, सूखा सूखा सा हो जाएगा। वो नहीं होने देना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं बेशक ये आप इससे थोड़ी बहुत निकाल लें। तो इतनी तो वैसे डाली ही नहीं है। तो ये देखा, इस प्लेट में हमने ठंडा पानी डाला है, इससे ये पोटली भी ठंडी हो जाएगी आराम से। और सारे जो जूसेस हैं वो हम उसमें डाल सकेंगे ताकि ये अच्छा सा कढ़ जाए जितना हमें चाहिए, और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल राइट हो जाए जैसी हमें चाहिए। आपने देखा ये फूली है, हालांकि इसमें कोई सोडा वोडा नहीं है। जो पहली थी पता है क्यों नहीं फूली वो? क्योंकि टेम्परेचर ठीक नहीं था। तो जो हमने कहा कि टेम्परेचर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर साथी ये समझते हैं कि सोडे से ही फूलता है या पतला या गाढ़ा घोलने से ही बिल्कुल परफेक्ट बनता है, तो ये बात नहीं है। जो फ्राइंग है उसमें टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, राइट रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि आपको ये सीखने के लिए एक तजर्बा चाहिए। आप खुद ये लर्न करेंगे, हमने बता दिया, आप इस चीज़ पे नज़र रखें। अगर हम इसकी आंच बदलेंगे, तेज़ कर देंगे तो भी ये ख़राब होंगी, हल्की कर देंगे तो भी ख़राब होंगी। ये देख लें, ये देखें, ये इबरत का निशान ठंडे तेल में डाला है सिर्फ चेक करने के लिए, नहीं फूली ना, सामने है आपके। तो ये चीज़ समझें। ये आपने साथ साथ में तल तल के पकौड़ियाँ डालनी और कढ़ी की आंच हल्की कर देनी है, उबलती रहे। और ये जो हमने यूज़ किया है तलने के लिए, ये हमें कोल्स या वूलवर्थ कोई इस तरह की ग्रोसरी दुकान पे ही मिला था, वहीं मिलता है, बहुत अच्छे हैं। ताकि बूंदी भी जो डले वो चूल्हे पे ना गिरे। बिल्कुल ठीक बन गई। अगर आप आग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तलते तलते तो समझें कि आपने खराबी कर ली। दो चीज़ें होंगी, एक ये होगा कि पकौड़ियाँ एकदम से तेल चूस लेंगी, दूसरा ये कि वो हार्ड हो जाएंगी। और ये देखिए, बूंदी जलने नहीं देनी, कोई मुश्किल नहीं। तो ये देखें, ये कुकिंग ऑयल हमने निकाल लिया। तो नमक पारे भी तले जा सकते हैं, पकौड़े भी तले जा सकते हैं, भिंडियाँ भी बनाई जा सकती हैं, करेले भी बनाए जा सकते हैं, उसमें सब कुछ बन सकता है। तो ये लगाते हैं तड़का। ठीक है, ये खामोश हो गया तो समझें कि ये तैयार हो गया।
इसको हिलाने को ऑनेस्टली जी नहीं किया करता है, इतना खूबसूरत ये बनता है। और आँच हमने बंद कर दी है, तड़का लगाने के बाद उसी वक्त बंद कर दी। नमक शमक चख लें, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटी बनाने लगी है रोटियों का आटा। तो ये बनाने लगे हैं रोटी, और अगर आप चाहते हैं रोटी नरम और अच्छी बने तो आटा नरम हो। ये देखिए बिल्कुल नरम आटा है। इनको चाहिए ब्रेड। पूरी बारात आई है। ये देखें, देखा, ये देखें, ये गए हमारे पौधे खाने। ओ ओ ओ हटाना, उनको हटाना। देख लें, दिन दहाड़े ये हमारी तार बांधने का ये फायदा हुआ है। तो ये देखें ऐसे बना पेड़ा। तो कोई भी जोड़ किनारों पे नहीं होना चाहिए। अभी लंच की बेटी ने बनाई है, तो ये हमने सोचा कि हम सब खाने बैठ के हैं, हमने खा लिया है, तो हमने कहा हम जल्दी से आपको रोटी भी बना के दिखा दें और उसको चौपड़ के भी दिखा दें। देखिए जब रंग बदल जाए पलट लेना है। पहली रोटी वैसे इतनी खूबसूरत नहीं बनती, बेटी तो बना के चली गई थी, अब हमने बनाई है तो समझो कि ये पहली रोटी है। जब दूसरी तीसरी रोटी जो होती है उसकी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत बनती है। तो जिस वक्त इसमें छोटा छोटा फूल ऐसे बम्प दिखाई देने लगे, उस वक्त आपको पता लग जाएगा कि ये अब सेकने के लिए तैयार है। इसको सेकते हैं, ये देखिए। तो एक दफा जब हम पलटी है, फिर उसके बाद नहीं पलटी बिल्कुल भी। तो हमारी सारी रोटियां इस तरह से फूलती हैं, हालांकि पतली बनी हुई है। अब रुमाल तो पहले जिसमें हमने खाया उसी में दिखा देते हैं। और ये लगाते हैं इसके ऊपर बटर। तो यूजुअली जो टिकिया होती है, हम वो टिकिया का ही तरह सा रैपर एक तरफ को करके मल लिया करते हैं, और इसके ऊपर फिर जब दूसरी रोटी पकती है तो रखते हैं इधर को, फिर अगली रोटी इधर को, फिर अगली रोटी इधर को। इस तरह से बटर जो है वो बीच में रहता है। अगर एक रोटी बनानी हो तो फिर इसको यूँ पलट देते हैं, और हम नीचे फॉइल रखते हैं। हम कभी भी रुमाल पर बटर वाली रोटी जो है वो नहीं रखते, क्योंकि रुमालों में से फिर स्मेल आने लग जाती है। तो ये रही बेहतरीन ताज़ी रोटी बनी हुई, बकौल बेटे के चिपकी हुई रोटी। तो ये तो थी हमारी रोटी जो कि हमने अभी कड़ी के साथ तैयार की है। खुदा करे कि ये टिप भी जो है ये आपके काम आने वाली हो। तो ये तो थी हमारी कड़ी। खुदा करे ये टिप्स जो है ये आपके काम आए, ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।